मालवीय नगर जॉन नगर निगम से अवैध निर्माण और आमजन की असुरक्षा का गंभीर मामला आ रहा सामने। महेश नगर रेलवे फाटक के पास अवैध टावर निर्माण जारी। क्या निगम प्रशासन को कार्रवाई से पहले है किसी बड़े हादसे का इंतजार? ट्रैफिक जाम, रेलवे फाटक क्रॉसिंग और अवैध बहुमंजिला निर्माण प्लाट नंबर 525 का खतरनाक संगम, जो जल्दी खड़ी करेगा बड़ी मुसीबत। प्लॉट नंबर 525 महेश फाटक का अवैध निर्माण भवन नियम उपनियम को दे रहा खुली चुनौती। बिना निगम एक्नॉलेजमेंट लेटर, बिना सेटबैक, बिना पर्याप्त पार्किंग, बिना फायर एनओसी, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन, फिर भी निर्माण बेखौफ। आखिर किसके संरक्षण में खड़ी हो रही है कमर्शियल बहुमंजिला इमारत? स्थानीय ढेरों शिकायतों के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। ऐसे में मालवीय नगर जॉन नगर निगम की कार्यशैली संदेह के घेरे में। प्लॉट नंबर 525 महेश नगर फाटक आज का अवैध निर्माण और कल का बड़ा हादसा, मगर मालवीय नगर जॉन मिलीभगत में शामिल। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा कब खोलेंगे बंद आंखें और देखेंगे निगम जोनों में होते हुए खुले भ्रष्टाचार को? महेश नगर फाटक के समीप बन रही प्लाट नंबर 525 की इमारत से ट्रैफिक और जन सुरक्षा पर लगातार मंडरा रहा संकट, मगर उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी, निर्माण शाखा के बाबुओं और जेईएन के हाथों की बने हुए कठपुतली, आखिर क्यों? इस वक्त हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा जी का, जो कि लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण की खबरों और स्थानीय शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका कारण तो हम उन्हीं से जानकर मालूम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे महेश नगर रेलवे फाटक के साए में जो खड़ा हो रहा है अवैध टावर प्लाट नंबर 525 महेश फाटक की ओर, जो प्रशासन में किसी बड़े हादसे को लेकर इंतजार करवा रहा है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। महेश नगर रेलवे फाटक के समीप प्लाट नंबर 525 लगातार बहुमंजिला निर्माण बनता जा रहा है, जो कि वहां के ट्रैफिक और यातायात की सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मालवीय नगर जॉन उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी को भ्रमित कर जेईएन प्रदीप कुमार जांगीर, बाबू कानाराम मीणा लगातार अवैध बहुमंजिला इमारतों को कार्रवाई न करने की शर्त पर बिल्डर से लाखों की रिश्वत बटोर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुकुट सिंह चौधरी उपायुक्त की कार्यशैली व कार्य क्षमता पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। बरकत नगर चौराहे के समीप महेश नगर रेलवे लाइन से सटे क्षेत्र में बिना पर्याप्त पार्किंग, बिना निर्धारित सेटबैक और बिना एक्नॉलेजमेंट लेटर और नियमों की अनदेखी करते हुए बहुमंजिला कमर्शियल इमारत प्लाट नंबर 525 लगातार निर्माणाधीन है, जो कि भविष्य में हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद मालवीय नगर जॉन नगर निगम ने आज तक कोई भी नोटिस प्लाट नंबर 525 को जारी नहीं किया है। पहले से भारी ट्रैफिक का दबाव आसपास के लोग झेलते हैं, इस कारण वे स्थानीय लोग लगातार पहुंचे मालवीय नगर जॉन नगर निगम में और शिकायतें दी, लेकिन उसके बावजूद आज तक प्लॉट नंबर 525 महेश नगर को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्लाट नंबर 525 की बहुमंजिला अवैध कॉमर्शियल इमारत भविष्य में यातायात व्यवस्था को ज़्यादा जटिल बना देगी, क्योंकि महेश नगर रेलवे फाटक शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां बरकत नगर, किसान मार्ग, टोंक रोड और गोपालपुरा बाईपास की ओर जाने वाले हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं। रेलवे फाटक बंद होने पर लंबा जाम लगता है, 2-2, 3-3 घंटे तक जाम नहीं खुलता। ऐसे में इसी यातायात से व्यस्ततम स्थान के समीप बहुमंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण प्लाट नंबर 525 बन रहा है, जो कि सुरक्षा संबंधी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। महेश नगर फाटक और बरकत नगर के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस भवन में फ्लैट्स, लाइब्रेरी और दुकानों का संचालन होगा, जिसके कारण वाहनों का अतिरिक्त दबाव पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा सकता है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं को भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जहां एक और कोचिंग संस्थानों को फायर एनओसी और कोचिंग बायलॉज के उल्लंघन के अभाव में नगर निगम मुख्यालय की ओर से सीज कर दिया गया और कईयों को भविष्य के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर मालवीय नगर जॉन की मिलीभगत और सांठगांठ इस तरह की अवैध कमर्शियल इमारतों को बढ़ावा दे रही है, पाल पोस रही है, जो कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रश्न खड़े करता है।
इसी के साथ हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मालवीय जॉन उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी को भ्रमित कर जेएन प्रदीप कुमार जांगीड़ बाबू कानाराम मीणा लगातार अवैध बहुमंजिला इमारतों को कार्रवाई न करने की शर्त पर बिल्डर से लाखों की रिश्वत बटोर रहे हैं और दिन ब दिन मालामाल होते जा रहे हैं और आम जनों के हितों और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्लाट नंबर 525 महेश फाटक बिना निगम एक्नॉलेजमेंट लेटर, बिना सेटबैक, बिना पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, बिना फायर एनओसी के, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक मार्गों यातायात पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाते हुए बन रहा है। इसी के साथ साथ गौरतलब बात यह है कि बाबू कानाराम मीणा और जेएन प्रदीप कुमार जांगीड़ लगातार अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं और उसके बदले में लाखों की रिश्वतें बटोर रहे हैं, लेकिन आयुक्त ओम कसेरा ने अभी तक भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तो प्रश्न उठ ही रहे हैं। उसी के साथ साथ क्षेत्रवासियों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों तक लगातार शिकायतें पहुंचने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह से इन अवैध निर्माणों पर कोई भी कड़ी कार्रवाई होते हुए मुख्यालय से नजर नहीं आई है, जबकि अवैध निर्माण बिना एक्नॉलेजमेंट लेटर, बिना परमिशन के, जीरो सेटबैक पर रेरा रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन करते हुए, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए, बिना पार्किंग के, बिना फायर एनओसी के बन रहे हैं। ऐसे में भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति और यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा की कार्यशैली समझ में आती है कि किस तरह से बातें बनाई जाती है और किस तरह से धरातल पर काम होता है। आखिरकार भजन सरकार के संज्ञान में नगर निगमों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, सैकड़ों बहुमंजिला अवैध इमारतें, सैकड़ों अवैध प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे, ये सोचने का विषय बनता है।